हरे कृष्ण दंड भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 45 के बारे में हम विचार करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजलि शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 41। प्रयत्न दत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्मिषा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। यानी जब योगी समस्त कलम से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंत तो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि प्राप्त करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त करता है, इसका वर्णन इस श्लोक में कहा गया। योग का जो जिज्ञासु है जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उड़ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से प्रयत्न करता है वो वेदों से ऊंचा उड़ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह क्या है। योगी जो परमात्म तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। प्रयत्नादस्त मात्र मैंने प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूरा अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खिंचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खिंचता है। अगर वह प्रयत्न पूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है उसका तो क्या कहना। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा की तरफ लग जाए, ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर के साथ परमात्मा में लग जाता है। फिर उसके अंतःकरण में सब दोष सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा की तरफ लगने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बड़ाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट जाती है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न भी हमको यह बताते हैं कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। अनेक जन्म संसिद्ध, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोगों में गया तथा वहाँ भोग से अरुचि होने पर फिर से शुद्धि हो गई।
और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने में फिर शुद्धि हो गई। इसी प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म सिद्ध होता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता, ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है, कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोकों में गया है तो वहाँ शुभ कर्मों का फल भोगने के पश्चात उसके पुण्य समाप्त हो गए और पुण्यों से शुद्ध हो गया। अगर वह नरकों में गया है तो वहाँ नारकी यातना भोगने से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो गए। फल नरक में फल भोग लिया तो उसके पाप नष्ट हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया। अगर वह 84 लाख योनियों में गया तो वहाँ उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का पापों का फल भोगने से उसके मनुष्यतर योनियों के पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया। इसी प्रकार यह जीव जो है हमारा अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है। यह शुद्ध होना ही संसिद्ध होना है। दूसरी बात, मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है। अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तो भगवान उसको मनुष्य रूप को देते। अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही, अतः मनुष्य मात्र भी को अपने उद्धार के लिए तत्परता पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए ताकि वह परमात्मा को प्राप्त कर सके।